3 साल पहले की बात नहीं, बल्कि लगभग 3 महीने बाद की बात है। हरिमती अपने ससुराल जा चुकी थी। छोटा भाई पीतांबर उसी घर में रहते हुए भी अलग हो गया था। बाहर चंडी मंडप की बरामदे में शाम का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। वहीं नीलांबर एक फटी हुई चटाई पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी विराज बिना कोई आवाज किए आकर उसके पास खड़ी हो गई। नीलांबर ने ऊपर देखकर कहा, अचानक बाहर कैसे आ गई? विराज एक ओर बैठ गई और बोली, एक बात पूछने आई हूं। क्या? विराज ने कहा, बताओ, कौन सी चीज खाने से इंसान मर जाता है? नीलांबर चुप रहा। विराज ने फिर कहा, या तो बता दो, या फिर मुझे साफ साफ बताओ कि तुम रोज रोज इस तरह क्यों सूखते जा रहे हो? नीलांबर ने कहा, मैं सूख रहा हूं। ये किसने कहा? विराज ने एक पल के लिए आंखें उठाकर पति के चेहरे की ओर देखा, फिर बोली, हां, कोई तो बता देगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये सच में तुम्हारे मन की बात है या नहीं। नीलांबर हल्का सा मुस्कुराया, अपनी बात को संभालते हुए बोला, नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शायद तुझे कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है, इसलिए पूछ रहा हूं। ये बात किसी और ने कही है या तूने खुद ही सोच ली है? विराज ने इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वह बोली, कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि पटर की शादी ऐसी जगह मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। जो थोड़ी बहुत नकद रकम थी वो चली गई, मेरे शरीर के गहने चले गए, यदु मॉडल की वजह से खेत गिरवी रखना पड़ा, 2 बगीचे बेचने पड़े, और ऊपर से ये 2 साल से अकाल जैसी हालत है। मुझे बताओ, अब तुम दामाद की पढ़ाई का खर्च हर महीने कैसे जुटाओगे? अगर कोई कमी रह गई तो पोंटी को ताने सुनने पड़ेंगे। वो मेरी अभिमानी बेटी है, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा सुन नहीं पाएगी। आखिर में क्या होगा भगवान ही जानते हैं। क्यों? तुमने ऐसा काम क्यों किया? नीलांबर चुप ही रहा। विराज ने कहा, इसके अलावा पोंटी को अच्छा बनाने की चिंता में दिन रात सोचते सोचते कहीं तुम मेरा ही सर्वनाश कर दोगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। इससे अच्छा है कि तुम 2-5 बीघा जमीन बेचकर 500 रुपए जुटा लो और पोंटी के ससुर से कह दो, मालिक, अब हमें छोड़ दीजिए, हम गरीब लोग हैं, अब और नहीं कर सकते। हमारी बेटी के भाग्य में जो अच्छा बुरा लिखा होगा वो होगा। फिर भी नीलांबर चुप रहा। विराज उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोली, तुम ये कह भी नहीं पाओगे क्या? नीलांबर ने एक लंबी सांस लेकर कहा, कह तो सकता हूं, लेकिन अगर सब कुछ बेच बाच कर खत्म कर दूं, विराज, तो हमारा क्या होगा? विराज बोली, हमारा क्या होगा? जमीन गिरवी रखकर महाजन का ब्याज और कर्ज का बोझ सहने से तो यह अच्छा है। मेरे कोई बेटा नहीं है जिसके लिए चिंता करनी पड़े। हम दोनों प्राणी हैं, जैसे तैसे जीवन कट जाएगा। और अगर बिल्कुल नहीं चला तो तुम तो बैरागी ठाकुर बन ही सकते हो, मैं भी बैरागिन बन जाऊंगी। दोनों मिलकर वृंदावन घूमते रहेंगे। नीलांबर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, तू क्या करेगी? मंदिरा बजाएगी? विराज ने कहा, हां, बजाऊंगी। और अगर वह भी न कर पाई तो तुम्हारी झोली उठाकर चल सकती हो ना। तुम्हारे मुख से निकला कृष्ण नाम सुनकर पशु पक्षी तक ठहर जाएंगे। क्या हम 2 प्राणियों का पेट नहीं भर पाएगा? चलो, घर चलो, अंधेरे में तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। घर आकर विराज ने पति के चेहरे के पास दीपक उठाकर कुछ देर तक चुपचाप देखा, फिर अपनी हंसी रोकते हुए बोली, नहीं, मुझसे साहस नहीं होगा। ऐसे बैरागी ठाकुर को 5-10 बैरागिनों के सामने कैसे ले जा पाऊंगी? उससे तो अच्छा है कि यहीं बैठकर सूख जाओ और मर जाओ। नीलांबर हंस पड़ा। उसने कहा, अरे, वहां सिर्फ बैरागिनें ही नहीं रहती, बैरागी भी रहते हैं। विराज बोली, तो रहने दो, 1-2 क्यों, हजारों लाखों, मुझे क्या? इतना कहकर उसने दीपक को उसकी जगह रख दिया और वापस आकर नीलांबर के पैरों के पास बैठ गई। फिर गंभीर होकर बोली, अच्छा, मैं सुनती हूं
कि इस संसार में सती और अस्ती दोनों तरह की स्त्रियां होती हैं। मैंने कभी किसी अस्ती स्त्री को अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरा मन बहुत करता है कि वे कैसी होती हैं, ये देखूं। क्या वे भी हमारी तरह ही होती हैं या कुछ अलग तरह की? वे क्या करती हैं, क्या सोचती हैं, क्या खाती हैं, कैसे सोती हैं, ये सब जानने की मेरी इच्छा होती है। अच्छा, तुमने कभी देखा है? नीलांबर ने कहा। देखा है, विराज ने आश्चर्य से पूछा। देखा है? अच्छा, जैसे मैं अभी बैठकर तुमसे बातें कर रही हूं। क्या वे भी इसी तरह बैठकर किसी से बातें करती है? नीलांबर हंसकर बोला। ये मैं नहीं बता सकता, मैं इतनी बारीकी से देखने वाला आदमी नहीं हूं। ये सुनकर विराज के पूरे शरीर में जैसे एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसके रोम रोम में बार बार कंपन होने लगा। नीलांबर ने यह देखकर पूछा, अरे क्या हुआ रे? विराज बोली, उफ, क्या कह दिया? तारा, दुर्गा, दुर्गा। शाम के समय कैसी कैसी बातें निकल गई। तुमने अभी तक संध्या नहीं की? नीलांबर बोला, अभी करता हूं। विराज ने कहा, हां, जाओ, हाथ पैर धोकर आओ। मैं इसी कमरे में आसन बिछाकर तुम्हारे बैठने की जगह तैयार कर देती हूं। लगभग 5-6 दिन बाद की बात है। रात के 10 बजे के करीब नीलांबर बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और गुड़गुड़ी की नली मुंह में लगाए वो धुआं पी रहा था। विराज घर के सारे काम निपटाकर सोने से पहले फर्श पर बैठी अपने लिए बड़ा सा पान लगा रही थी। पान लगाते लगाते अचानक उसने पूछा, अच्छा, शास्त्रों की बातें क्या पूरी तरह सच होती हैं? नीलांबर ने गुड़गुड़ी की नली एक ओर रख दी और पत्नी की ओर देखकर बोला, शास्त्रों की बातें सच नहीं है या झूठ है? विराज बोली, नहीं, मैं उन्हें झूठ नहीं कह रही, लेकिन क्या पुराने समय की तरह आज भी उनका फल मिलता है? नीलांबर ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं कोई पंडित नहीं हूं विराज, मुझे हर बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सत्य है वो उस समय भी सत्य था और आज भी सत्य है। विराज ने कहा, अच्छा, मान लो सावित्री सत्यवान की बात। वह अपने मरे हुए पति को यमराज के हाथों से वापस ले आई थी। क्या यह सच हो सकता है? नीलांबर बोला, क्यों नहीं हो सकता? जो उनके जैसी सती स्त्री हो वो निश्चय ही ऐसा कर सकती है। विराज ने पूछा, तो क्या मैं भी कर सकती हूं? नीलांबर हंस पड़ा और बोला, तू क्या उनके जैसी सती है? वे तो देवी थी। विराज ने पान की डिब्बी एक तरफ रख दी और बोली, देवी थी तो क्या हुआ? सतीत्व में मैं उनसे कम क्यों हूं? मेरे जैसी सती स्त्रियां संसार में और भी हो सकती हैं, लेकिन मन और विचार से मुझसे बड़ी सती कोई है, ये मैं नहीं मानती। मैं किसी से भी एक रत्ती कम नहीं हूं, चाहे वो सावित्री ही क्यों न हो या कोई और। नीलांबर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखता रहा। विराज दीपक को अपने पास खींचकर पान लगा रही थी। दीपक की पूरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस प्रकाश में नीलांबर ने साफ देखा कि विराज की दोनों आंखों के भीतर से एक अद्भुत चमक निकल रही है। नीलांबर कुछ डरते हुए बोला, तो फिर तुम भी कर पाओगी शायद। विराज उठकर आई। झुककर उसने अपने पति के दोनों पैरों पर सिर रख दिया और उनके पास बैठकर बोली, बस इतना आशीर्वाद दो कि जब तक मुझे ज्ञान और समझ रहे, संसार में इन 2 पैरों के अलावा मैं और कुछ न जानूं। अगर मैं सचमुच सती हूं, तो जैसे सावित्री ने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस ला दिया था, वैसे ही मैं भी तुम्हें असमय मृत्यु से वापस ला सकूं, और उसके बाद इन्हीं पैरों पर सिर रखकर मेरी मृत्यु हो। यही इच्छा है कि यही सिंदूर, यही नथ पहनकर मैं तुम्हारे साथ चिता पर जा सकूं। वह आगे कुछ नहीं कह पाई। उसकी आवाज रुक गई। नीलांबर घबरा गया। उसने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ है रे विराज? आज किसी ने कुछ कहा है क्या? विराज की दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। फिर भी उसके होठों पर एक बहुत हल्की,
बहुत मधुर मुस्कान आ गई। वह बोली, एक बात और सुनो। आज नहीं, आज बस आशीर्वाद दो कि मरते समय मुझे इन दोनों पैरों की धूल मिले। मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर तुम्हारे चेहरे की ओर देखते हुए मर सकूं। इतना कहते कहते उसकी आवाज बंद हो गई। नीलांबर डर गया। उसने उसे अपने सीने से लगाए हुए पूछा, आज क्या हो गया है रे? तूने तो कभी ऐसी बातें नहीं की। विराज, क्या हुआ है, बता। विराज ने चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली, लेकिन चेहरा ऊपर नहीं उठाया। धीमे स्वर में बोली, किसी और दिन सुनाऊंगी। नीलांबर ने फिर उसे पूछने के लिए मजबूर नहीं किया। वो उसी तरह बैठा रहा और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरकर चुपचाप उसे सांत्वना देता रहा। असल में उसने अपनी क्षमता से अधिक खर्च करके अपनी बहन का विवाह किया था और उसी कारण वह कुछ उलझनों में फंस गया था। घर में अब पहले जैसी खुशहाली नहीं रही थी। लगातार 2 साल से फसल खराब हो रही थी। घर के भंडार में धान नहीं था, तालाब में पानी नहीं था, मछलियां नहीं थी। केले के बाग सूखने लगे थे और नींबू के कच्चे फल पेड़ों से गिर रहे थे। ऊपर से लेनदारों का आना जाना शुरू हो गया था। पोंटी के ससुर भी बेटे की पढ़ाई के खर्च के लिए कड़े शब्दों वाले पत्र भेज रहे थे। इन सब बातों को विराज नहीं जानती थी। नीलांबर ने बहुत सी दुखद और परेशान करने वाली बातें उससे छिपाकर रखी थी। अब वो चिंतित होकर सोचने लगा कि शायद किसी ने जाकर ये सारी बातें विराज को बता दी हैं। अचानक विराज ने अपना चेहरा उठाया और हल्का सा मुस्कुराई। वह बोली, एक बात पूछूंगी, सच सच जवाब दोगे? नीलांबर मन ही मन और भी घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है? विराज की सारी सुंदरता में सबसे बड़ी सुंदरता उसकी मुस्कान थी। वही मुस्कान एक बार फिर उसके चेहरे पर खिल उठी। उसने नीलांबर की ओर देखकर पूछा, अच्छा, मैं काली कुचैली तो नहीं हूं ना? विराज ने पूछा। नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। विराज ने फिर पूछा, अगर मैं काली कुचैली होती तो क्या तुम मुझे इतना प्यार कर पाते? इस अजीब सवाल को सुनकर नीलांबर कुछ क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई बहुत बड़ा बोझ अचानक उतर गया हो। वह प्रसन्न होकर बोला, बचपन से ही मैंने एक परम सुंदर स्त्री से प्रेम किया है। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि अगर वो काली कुचैली होती तो मैं क्या करता? विराज ने दोनों बाहों से पति का गला घेर लिया और अपना चेहरा उसके और करीब लाकर बोली, मैं बताऊं, तब भी तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते। फिर भी नीलांबर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। विराज बोली, तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये कैसे पता चला, है ना? इस बार नीलांबर ने धीरे से कहा, हां, यही सोच रहा हूं। तुमने कैसे जाना? विराज ने अपना गला उसके पास से हटा लिया और उसके सीने के एक ओर सिर रखकर लेट गई। ऊपर देखते हुए धीरे धीरे बोली, मेरा मन मुझे बता देता है। मैं तुम्हें जितना जानती हूं, तुम खुद को भी उतना नहीं जानते। इसलिए मैं जानती हूं कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते। जो गलत है, जिसमें पाप हो, ऐसा काम तुम कभी नहीं कर सकते। पत्नी से प्रेम न करना भी तो अन्याय है। इसलिए मैं जानती हूं, अगर मैं अंधी या लंगड़ी भी होती, तब भी तुम्हारे पास से मुझे ऐसा ही प्यार और सम्मान मिलता। नीलांबर ने कोई उत्तर नहीं दिया। विराज कुछ क्षण शांत रही, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर अंदाजा लगाते हुए उसकी आंखों के कोने से आंसू पोंछते हुए बोली, आंसू क्यों है? नीलांबर ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया और भारी आवाज में पूछा, तुमने ये कैसे जाना? विराज बोली, क्यों भूल जाते हो कि मेरा विवाह 9 वर्ष की उम्र में हुआ था? क्यों भूल जाते हो कि तुम्हें पाकर ही मैंने तुम्हें जाना है? अपने शरीर पर हाथ रखकर भी तुम ये महसूस नहीं कर पाते कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जुड़ी हुई हूं? नीलांबर कुछ नहीं बोला। फिर उसकी बंद आंखों के दोनों कोनों से आंसू की कुछ बूंदें बह निकली। विराज उठकर बैठ गई। उसने अपने आंचल से उन आंसुओं को सावधानी से पोंछ दिया और गहरे स्वर में बोली, ये मत सोचो कि तुमने कुछ गलत किया है।
मरते समय तुम्हारी और मेरी माँ ने पोंटी को तुम्हारे हाथों सौंप दिया था। उसकी भलाई के लिए जो तुम्हें अच्छा लगा तुमने वही किया। स्वर्ग से माँ हमें आशीर्वाद देंगी। तुम बस अभी मजबूत बनो, कर्ज से मुक्त हो जाओ। अगर सब कुछ चला भी जाए तो जाने दो। नीलांबर आंखें पोंछते हुए बोला, मैंने क्या किया है? मैं तो तेरा। विराज ने उसे आगे बोलने नहीं दिया। उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, सब जानती हूं मैं, और जानूं या न जानूं, लेकिन ये अच्छी तरह जानती हूं कि सोच सोचकर मैं तुम्हें बीमार और कमजोर नहीं होने दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसका जो भी देना है दे दो, देकर निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद सिर के ऊपर भगवान है और पैरों के नीचे मैं हूं। नीलांबर ने एक लंबी सांस ली और चुप होकर बैठा रहा। और 6 महीने बीत गए। हरिमती के विवाह से पहले ही छोटे भाई ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। नीलांबर के हिस्से में जो कुछ आया था उसका भी कुछ भाग उसी समय गिरवी रखकर उसे पैसे जुटाने पड़े थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि पीतांबर ने एक कौड़ी की भी सहायता नहीं की थी। जो थोड़ी बहुत जमीन जायदाद बची थी उसे भी एक एक करके गिरवी रखकर नीलांबर ने विवाह की शर्तें पूरी की। भांजी पोंटी की पढ़ाई का खर्च उठाया और घर चलाता रहा। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वह खुद को और अधिक कठिनाइयों में फंसाता चला गया। लेकिन ममता के कारण वह किसी भी तरह अपनी पैतृक संपत्ति को पूरी तरह बेच नहीं पाया। आज शाम को पड़ोस के भोलानाथ मुखर्जी आए थे। उन्होंने बकाया ब्याज के लिए नीलांबर को बहुत कड़े शब्द सुनाए और चले गए। विराज ने छिपकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। नीलांबर जैसे ही घर में आया वो रसोई से चुपचाप निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे की ओर देखते ही नीलांबर मन ही मन घबरा गया। क्रोध और अपमान से विराज का हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। लेकिन उसने अपने भावों को संभाल लिया। उसने हाथ से खाट की ओर इशारा किया और शांत, गंभीर स्वर में बोली, यहां बैठो। नीलांबर खाट पर बैठ गया। विराज नीचे उसके पैरों के पास बैठ गई और बोली, या तो मुझे कर्ज से मुक्त करो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे पैरों को छूकर शपथ दिलाऊंगी। नीलांबर समझ गया कि उसने सब कुछ सुन लिया है। वो बहुत घबरा गया। तुरंत झुककर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने पास बैठाते हुए शांत स्वर में बोला, छी विराज, इतनी सी बात पर अपना आपा मत खो। विराज ने उसके मुंह से हाथ हटाते हुए कहा, अगर इस बात पर भी इंसान अपना आपा न खोए तो फिर किस बात पर खोएगा? बताओ। नीलांबर को अचानक कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुपचाप बैठा रहा। विराज बोली, चुप क्यों? जवाब दो। नीलांबर धीमे स्वर में बोला, जवाब देने जैसा कुछ भी नहीं है विराज, कुछ भी नहीं। विराज बोली, लोग तुम्हारा अपमान करते रहेंगे और मैं अपने कानों से सुनकर सब सहती रहूंगी। ऐसा भरोसा अपने मन में मत रखना। या तो इसका कोई उपाय करो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। नीलांबर डरते हुए बोला, क्या मैं एक ही दिन में इसका कोई उपाय कर दूं? विराज। विराज बोली, अच्छा, 2 दिन बाद उपाय करोगे? ये बात भी मुझे समझाकर बताओ। नीलांबर फिर चुप हो गया। विराज बोली, किसी असंभव आशा से खुद को बहलाकर मत रखो। मेरा सर्वनाश मत करो। जितना समय बीतता जाएगा उतना ही तुम और अधिक उलझते जाओगे। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, तुम्हारे इन दोनों पैरों को पकड़ती हूं। इस समय जो भी हो सके कोई रास्ता निकालो। कहते कहते उसका गला आंसुओं से भर आया। भोलानाथ मुखर्जी की कही हुई बातें उसके हृदय में कांटे की तरह चुभ रही थी। नीलांबर ने हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, अधीर होने से क्या होगा विराज? अगर 1 साल अच्छी फसल हो गई तो 16 आने में से 12 आने तक संपत्ति छुड़ा सकता हूं। लेकिन अगर सब बेचकर खत्म कर दूं तो फिर वह संभव नहीं होगा। यह भी सोचकर देख। विराज ने दुखी स्वर में कहा, मैं सोच रही हूं, लेकिन आने वाले साल में ही पूरी फसल होगी। इसका भी क्या भरोसा है?
ऊपर से ब्याज है, लोगों की बातें और अपमान है। मैं हर दुख सह सकती हूं, लेकिन तुम्हारा अपमान मैं नहीं सह सकती। नीलांबर ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। विराज फिर बोली, क्या बस यही मेरा दुख है? दिन रात सोचते सोचते तुम मेरी आंखों के सामने सूखते जा रहे हो। ऐसा सुंदर शरीर अब मुरझा कर काला पड़ता जा रहा है। अच्छा, मेरे सिर पर हाथ रखकर तुम ही कहो, क्या मेरे अंदर ये सब सहने की शक्ति है? और कितने दिन तक योगीन की पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ेगा? नीलांबर बोला, और 1 साल, उसके बाद वो डॉक्टर बन जाएगा। विराज कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, मैंने पोंटी को बड़ा किया। अगर मुझे पता होता कि वो मेरे लिए इतना दुख लेकर आएगी, तो बचपन में ही उसे नदी में बहा देती। इस तरह अपने ही सिर पर इतना बड़ा बोझ नहीं रखती। हे भगवान, वे लोग इतने बड़े धनवान हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी जो की तरह मेरा खून चूसने में उन्हें जरा भी दया नहीं आती। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और चुप हो गई। बहुत देर तक शांत रहने के बाद विराज ने धीरे से सिर उठाया और बोली, चारों ओर अभाव है, चारों ओर अकाल और गरीबी है। गरीब लोग ही इस समय कोई भूखा रह रहा है, तो कोई एक समय का भोजन करके दिन काट रहा है। ऐसे कठिन समय में भी हम दूसरों के बच्चे को क्यों पालें? पोंटी के ससुर के पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो बड़े आदमी हैं। अगर वो अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकते, तो हम क्यों पढ़ाएं? जो होना था, हो गया। अब तुम किसी से कर्ज नहीं लोगे। नीलांबर ने बहुत कठिनाई से एक फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और बोला, सब समझता हूं विराज, लेकिन शालिग्राम भगवान के सामने मैंने शपथ ली है, उसका क्या होगा? विराज ने तुरंत उत्तर दिया, कुछ नहीं होगा। अगर शालिग्राम सचमुच भगवान है, तो वह मेरा दुख समझेंगे, और मैं तो तुम्हारा ही आधा हिस्सा हूं। अगर इसमें कोई पाप होगा, तो मैं उसे अपने सिर पर लेकर जन्म जन्मांतर तक नरक में डूबती रहूंगी। तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम अब और कर्ज मत लेना। नीलांबर ने एक बार दीन दृष्टि से अपनी पत्नी के चेहरे की ओर देखा, फिर मजबूर व्यक्ति की तरह सिर झुकाकर बैठ गया। अपने धर्मनिष्ठ पति के हृदय का भयंकर दुख उसकी आंखों से छिपा नहीं था, लेकिन अब वह भी सहन नहीं कर पा रही थी। सचमुच उसका पति ही उसका सब कुछ था। उसी पति का दिन रात चिंता में डूबा, सूखा और थका हुआ चेहरा देखकर उसका हृदय फटा जा रहा था। इतनी देर तक वो किसी तरह अपने आंसू रोककर बातें कर रही थी, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाई। वह तेजी से पति के सीने में अपना चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलांबर ने अपना दाहिना हाथ विराज के सिर पर रख दिया और बिल्कुल शांत, निश्चल बैठा रहा। बहुत देर तक रोने के बाद जब उसके दुख की तीव्रता कुछ कम हुई, तब भी वो उसी तरह पति का चेहरा छिपाए रोते हुए बोली, बचपन से जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देखी। अब जब भी तुम्हारी ओर देखती हूं, मेरे सीने के अंदर रावण की चिता जैसी आग जलने लगती है। तुम अपने बारे में नहीं सोचते, एक बार मेरी ओर देखकर सोचो। क्या सचमुच अंत में तुम मुझे रास्ते की भिखारिन बना दोगे? क्या तुम खुद ये सह पाओगे? नीलांबर फिर भी कोई उत्तर नहीं दे सका। वो जैसे विचारों में खोया हुआ उसकी लटों को धीरे धीरे सहलाता रहा और सिर हिलाता रहा। उसी समय दरवाजे के बाहर बूढ़ी नौकरानी सुंदरी ने आवाज लगाई, बहू मां, क्या चूल्हा जला दूं? विराज अचानक संभल कर उठ बैठी। उसने आंचल से अपनी आंखें पोंछी और बाहर आकर खड़ी हो गई। सुंदरी ने फिर पूछा, चूल्हा जला दूं? विराज ने अस्पष्ट स्वर में कहा, जला दे, तुम्हारे लोगों के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी। सुंदरी ने ऊंची आवाज में नीलांबर से कहा, आप? क्या मां, आपने भी रात का खाना छोड़ दिया है? बिना खाए तो आप आधे रह गए हैं। विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए रसोई की ओर ले गई। जलते हुए चूल्हे की हल्की रोशनी विराज के चेहरे पर पड़ रही थी। पास में खड़ी सुंदरी उसे देख रही थी। सुंदरी ने कुछ देर तक विराज की ओर देखकर अचानक कहा, सच कहती हूं मां,
तुम्हारे जैसा रूप मैंने किसी इंसान में कभी नहीं देखा। इतना रूप तो राजा राजाओं के घरों में भी नहीं होता। विराज ने उसकी ओर मुंह घुमाकर थोड़ी झुंझलाहट से कहा, तू राजा राजाओं के घर की खबर रखती है क्या? सुंदरी की उम्र लगभग 35-36 वर्ष थी। कभी उसके रूप की भी बहुत प्रशंसा हुआ करती थी और वह प्रसिद्धि आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वो कहा करती थी कि उसे याद नहीं कि उसका विवाह कब हुआ था और कब वो विधवा हो गई, लेकिन वो कभी सुहागिन स्त्री के सौभाग्य से पूरी तरह वंचित नहीं हुई थी। उनके गांव कृष्णपुर में भी उसकी यही ख्याति थी। अब हंसते हुए बोली, राजा राजाओं के घर की खबर रखती हूं, क्यों नहीं मां? नहीं तो उस दिन उसे झाड़ू से पीटने की हिम्मत कैसे करती? इस बार विराज सचमुच नाराज हो गई। उसने कहा, तू जब तब यही बात क्यों कहती रहती है? सुंदरी, उन्होंने जो कहा उससे तुझे झाड़ू से पीटने की जरूरत क्या है? और मुझे ही क्यों सुनाती रहती है? वे गुस्से वाले आदमी हैं। अगर सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? बता। सुंदरी संकोच में पड़कर बोली, बाबू क्यों सुनेंगे मां? क्या ये भी कोई कहने वाली बात है? विराज बोली, कहने वाली बात नहीं है, ये बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं। और जो होना था वो हो गया। वो बात खत्म हो चुकी है, उसे फिर से उठाने की जरूरत ही क्या है? सुंदरी चुप होकर बोली, कहाँ खत्म हो गई मां? कल भी तो मुझे बुलाकर ले गए थे। विराज गुस्से से बोल उठी, तू गई क्यों? तू मेरे यहां नौकरी करती है और जो भी बुलाए उसके पास चली जाएगी। तूने खुद नहीं बताया था कि उस दिन वे सब कलकत्ता चले गए हैं। सुंदरी बोली, मैं सच ही कह रही थी मां। 2 महीने तक वे लोग चले गए थे, लेकिन देखो फिर वापस आ गए हैं। और अगर जाने की बात कहे मां, तो प्यादा बुलाने आए तो मना कैसे कर सकते हैं? वे इस इलाके के जमींदार हैं और हम गरीब प्रजा। उनका हुक्म न मानने की हमारी क्या हिम्मत? विराज कुछ देर उसकी ओर देखती रही, फिर बोली, वे इस इलाके के जमींदार हैं। सुंदरी मुस्कुराकर बोली, हाँ मां, ये महल उन्होंने ही खरीदा है। बाबू ने यहां अपना डेरा डाल रखा है। सच कहती हूं मां, राजकुमार तो राजकुमार ही होते हैं। क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं। विराज ने अचानक उसे रोकते हुए कहा, बस बस चुप कर। मैंने तुझसे ये सब बातें पूछी नहीं थी। जो तुझे कहा गया था वही बता। सुंदरी मन ही मन थोड़ा नाराज हुई, लेकिन अपनी भावना छिपाकर रूखे स्वर में बोली, और कौन सी बात होगी मां? बस तुम्हारी ही बात। विराज ने कहकर चुप्पी साध ली। सुंदरी ने अब पूरी बात समझाते हुए कहा, लगभग 2 साल पहले ये महल कलकत्ता के एक जमींदार के हाथ में आया था। उनका छोटा बेटा राजेंद्र कुमार बहुत ही चरित्रहीन और उद्दंड था। पिता उसे कामकाज में लगाकर थोड़ा अनुशासन सिखाना चाहते थे और खासकर कलकत्ता से दूर रखना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने उसे पास के एक महल में भेज दिया। पिछले साल वह यहां आया। यहां कोई ठीक ठाक कचहरी का घर न होने के कारण वह सप्तग्राम के पार ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे एक आम के बाग में तंबू लगाकर रहने लगा। आने के बाद एक दिन भी उसने कामकाज सीखने की ओर ध्यान नहीं दिया। उसे पक्षियों का शिकार करना बहुत पसंद था। पीठ पर विस्की की बोतल बांधकर बंदूक और 4-5 कुत्तों के साथ वह दिन भर नदी के किनारे और जंगलों में पक्षियों का शिकार करता घूमता रहता था। इसी हालत में लगभग 6 महीने पहले एक दिन शाम होने से कुछ पहले डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई, सिंदूर और वस्त्रों से सजी विराज पर उसकी नजर पड़ी। विराज का वो घाट चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए किसी भी दिशा से दिखाई नहीं देता था। विराज निश्चिंत होकर स्नान करके पानी से भरा कलश उठाकर ऊपर की ओर देखने लगी। तभी उसकी आंखें इस अनजान व्यक्ति से मिल गई। राजेंद्र पक्षियों का पीछा करते करते वहां आ गया था। पास में बने समाधि के टीले पर खड़े होकर उसने विराज को देखा। मनुष्य में इतना रूप हो सकता है, ये बात वो अचानक विश्वास ही नहीं कर पाया, लेकिन वह अपनी आंखें भी नहीं हटा सका। वो बिना पलक झपकाए जैसे किसी चित्र में खो गया हो, उस अद्भुत और अनुपम सौंदर्य को देखता रहा।
विराज ने किसी तरह अपने शरीर को ढकते हुए लज्जा बचाई और तेज कदमों से वहां से चली गई। राजेंद्र कुछ देर तक स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस चला गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इस जंगलों से घिरे, सभ्य समाज से दूर इस छोटे से गांव में इतना अद्भुत रूप कैसे और कहां से आ गया। उस अद्वितीय सुंदर स्त्री के बारे में उसने उसी रात पता कर लिया, और तभी से उसके मन में उस एक विचार के अलावा कोई दूसरा विचार नहीं रहा। इसके बाद भी 2 बार उसकी नजर विराज से टकराई। विराज घर आकर सुंदरी को बुलाकर बोली, जा सुंदरी, घाट के पास कोई आदमी पीर स्थान के ऊपर खड़ा है, उसे मना कर दे कि वह फिर कभी हमारे बगीचे में कदम न रखे। सुंदरी उसे मना करने गई, लेकिन पास पहुंचते ही वो हक्की बक्की रह गई। वह बोली, बाबू आप? राजेंद्र ने सुंदरी के सुंदर चेहरे की ओर देखकर पूछा, तुम मुझे पहचानती हो क्या? सुंदरी बोली, जी हां बाबू, आपको कौन नहीं जानता? राजेंद्र ने पूछा, मैं कहाँ रहता हूं, जानती हो? सुंदरी ने कहा, जानती हूं। राजेंद्र बोला, आज एक बार वहां आ सकती हो? सुंदरी ने लज्जा भरी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर धीरे से पूछा, क्यों बाबू? राजेंद्र ने कहा, जरूरत है, एक बार आ जाना। इतना कहकर राजेंद्र ने बंदूक कंधे पर रख ली और वहां से चला गया। इसके बाद कई बार सुंदरी चुपके से और अकेले उस पार स्थित जमींदार की कचहरी में गई, लेकिन राजेंद्र के सामने बहुत सी बातें कहने का साहस वह नहीं कर पाई। सुंदरी निर्लज्ज नहीं थी, वह विराजबौ को अच्छी तरह जानती थी। बाहर से ये बहू जितनी ही मधुर और कोमल दिखाई देती थी, भीतर से उसका स्वभाव उतना ही कठोर और पत्थर जैसा था। ये सुंदरी अच्छी तरह जानती थी। विराज के शरीर में एक और चीज थी, उसका असीम साहस। चाहे वो इंसान हो या सांप बिच्छू, भूत प्रेत ही क्यों न हो, विराज डर नाम की चीज को जानती ही नहीं थी। शायद इसी कारण सुंदरी इतने दिनों तक उसके सामने अपना मुंह नहीं खोल पाई थी। विराज ने चूल्हे की लकड़ी को ठीक किया और वापस मुड़कर बोली, अच्छा सुंदरी, तू तो कई बार वहां गई है और आई है, बहुत सी बातें भी की हैं, लेकिन मुझे तो एक बात भी नहीं बताई। सुंदरी पहली बार कुछ घबरा गई, लेकिन अगले ही क्षण खुद को संभालते हुए बोली, किसने तुमसे कहा मां कि मैं बहुत सी बातें करके आई हूं? विराज बोली, किसी ने नहीं कहा, मैं खुद जानती हूं। मेरे माथे के पीछे भी 2 आंखें और 2 कान हैं। बता, कल कितने रुपए की बख्शिश लेकर आई थी? 10 रुपए। सुंदरी ये सुनकर आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर एक फीकी सी छाया आ गई। चूल्हे की हल्की रोशनी में भी विराज ने वो देख लिया और समझ गई कि जिस बात को वो जानना चाह रही थी वो सच है। विराज हल्का सा मुस्कुराकर बोली, सुंदरी, तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मेरे सामने सच बोल सके, लेकिन झूठे बहाने से वहां आना जाना क्यों करती है? रुपए खाकर आखिर में किसी बड़े आदमी के क्रोध का शिकार क्यों बनेगी? कल से इस घर में मत आना। तेरे हाथ का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने में भी मुझे घृणा होगी। इतने दिनों तक मैं तेरी सारी बातें नहीं जानती थी। 2 दिन पहले ही मुझे इसका पता चला है। लेकिन जा, अपने आंचल में जो 10 रुपए का नोट बांध रखा है उसे वापस करा, देकर दुखी मन से अपनी मेहनत की कमाई खाकर जीवन बिता। अपनी जवानी में तूने जो किया उसका हिसाब अब मत मांग। सुंदरी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जीभ जैसे मुंह में ही रुक गई। विराज ने यह भी देख लिया। देखकर बोली, झूठ बोलकर अब क्या होगा? मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। तेरे आंचल में बंधा नोट कहां से आया, ये बात पहले मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब सब समझ रही हूं। जा, आज से मैंने तुझे जवाब दे दिया। कल से मेरे घर में कदम मत रखना। यह सुनकर सुंदरी बिल्कुल स्तब्ध रह गई। इतनी बड़ी बात उसके लिए विश्वास करना कठिन था कि इस घर में उसकी नौकरी चली गई है। वह तो इतने वर्षों से इस घर की दासी थी। उसी ने विराज का विवाद देखा था, हरिमती को बड़ा किया था और गृहिणी के साथ जीवन के इतने उतार चढ़ाव देखे थे।
वह भी तो इस घर का ही एक हिस्सा थी। आज उसी विराजबो ने उसे घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। क्रोध और अपमान उसके गले तक आ गया। एक पल में कितने ही कठोर उत्तर और कितनी ही बातें उसके मन में उमड़ पड़ी, लेकिन वो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल सकी। वह बस अवाक होकर विराज को देखती रही। विराज मन ही मन सब समझ गई, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने मुड़कर देखा कि हांडी का पानी खत्म हो गया है। कुछ दूरी पर पीतल के एक कलश में पानी रखा था। वो घड़ा लेकर उसके पास आई, लेकिन न जाने क्या सोचकर एक क्षण रुक गई। फिर घड़ा नीचे रखकर बोली, नहीं, तेरे हाथ का पानी लेने से गुरु का अनिष्ट होगा। तूने इन्हीं हाथों से पैसे लिए हैं। इस अपमान का भी सुंदरी कोई उत्तर नहीं दे पाई। विराज ने एक और दीपक जलाया, कलश उठाया और इस रात में सुई की नोक जितने भी प्रकाश को रोक देने वाले घने अंधेरे से भरे आम के बगीचे के रास्ते नदी से पानी लाने चली गई। विराज चली गई। सुंदरी के मन में एक बार आया कि वो भी उसके पीछे जाए, लेकिन वो अंधेरा, संकरा वनपथ, चारों ओर की दीवारें, सप्तग्राम के जाने अनजाने समाधि स्थल और वह पुराना बरगद का पेड़, ये पूरा दृश्य जैसे उसके मन में उभर आया। उसका शरीर भय से कांप उठा और बालों तक में सिहरन दौड़ गई। वह धीमे स्वर में बोली, मां गो, और वहीं स्तब्ध होकर बैठी रह गई। 2 दिन बाद नीलांबर ने पूछा, सुंदरी दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? विराज बोली, मैंने उसे काम से हटा दिया है। नीलांबर ने इसे शायद मजाक समझकर कहा, अच्छा किया, बताओ तो, हुआ क्या था उसके साथ? विराज ने कहा, क्या होगा फिर? मैंने सचमुच उसे हटा दिया है। फिर भी नीलांबर इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। वो बहुत आश्चर्य से उसका चेहरा देखते हुए बोला, उसे काम से हटा दोगी कैसे? और वो चाहे जितनी भी गलती करे, वो कितने वर्षों से घर की पुरानी नौकरानी है, ये जानती हो। उसने ऐसा क्या किया था? विराज बोली, मैंने ठीक समझा, इसलिए हटा दिया। नीलांबर कुछ नाराज होकर बोला, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं कि तुमने क्या ठीक समझा? विराज ने पति के मन की बात समझ ली। वह कुछ क्षण चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखती रही, फिर बोली, मैंने ठीक समझा, इसलिए हटा दिया। तुम ठीक समझो तो उसे वापस ले आओ। इतना कहकर वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना रसोई घर में चली गई। नीलांबर समझ गया कि विराज नाराज है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। लगभग 1 घंटे बाद वो वापस आया और रसोई के दरवाजे के बाहर खड़े होकर धीरे धीरे बोला, लेकिन तुमने तो काम करने वाली को ही हटा दिया, अब काम कौन करेगा? इस बार विराज ने मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। फिर बोली, तुम? नीलांबर हंसकर बोला, तो फिर ये बर्तन दे दो, मैं इन्हें मांजकर धो लाता हूं। विराज ने हाथ का खंता झंझना कर नीचे रख दिया। हाथ धोकर उसके पास आई और उसके पैरों की धूल सिर पर लेते हुए बोली, जाओ तुम यहां से। एक मजाक करने की भी गुंजाइश नहीं है। ऐसा कुछ कह देते हो कि कानों से सुनना भी पाप लगता है। नीलांबर संकोच से बोला, क्या यह भी कानों से सुनने पर पाप हो जाएगा? ये तो मैं नहीं जानता कि तेरे पाप किस चीज से होते हैं। विराज बोली, तुम सब समझते हो। अगर नहीं समझते तो इतने सारे काम छोड़कर इन बर्तनों की बात नहीं उठाते। जाओ, अब देर मत करो, स्नान करके आओ, मेरा खाना बन चुका है। नीलांबर चौखट पर बैठ गया और बोला, सच कहूं विराज, घर के कामकाज कौन करेगा? विराज ने आंखें उठाकर कहा, काम कहाँ है? पोंटी नहीं है, ठाकुर पो भी नहीं है। मैं तो काम की कमी के कारण सारा दिन खाली बैठी रहती हूं। ठीक है, जब काम में परेशानी होगी तब तुम्हें बता दूंगी। नीलांबर बोला, नहीं विराज, ऐसा नहीं होगा। दासी नौकरों का काम मैं तुम्हें नहीं करने दे सकता। सुंदरी ने कोई गलती नहीं की थी, तुमने सिर्फ खर्च बचाने के लिए उसे हटा दिया है। बताओ, क्या ये सच नहीं है? विराज बोली, नहीं, ये सच नहीं है, उसने सचमुच गलती की है। नीलांबर ने पूछा, क्या गलती? विराज बोली, वो मैं नहीं बताऊंगी।
जाओ, अब यहां बैठे मत रहो, स्नान करके आओ। इतना कहकर विराज भी दरवाजे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई और नीलांबर को उसी तरह बैठे देखा तो बोली, कहाँ गए नहीं, अभी तक यही बैठे हो? नीलांबर धीमे स्वर में बोला, जाता हूं, लेकिन विराज, मैं ये सह नहीं सकता। तुम्हें इस तरह काम करते कैसे देखने दूं? यह सुनकर विराज खुश नहीं हुई। कुछ देर उसकी ओर देखकर बोली, तो क्या करोगे? सुनूं? सुंदरी को वापस नहीं रखना चाहती तो कोई और आदमी रख लो। तुम अकेली कैसे रहोगी? विराज बोली, चाहे जैसे रहूं, अब मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं चाहिए। नीलांबर बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक संसार में हूं, तुम्हारा मान अपमान भी मेरा ही है। पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? विराज कुछ दूर बैठी हुई बोली, पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही तुम्हारा असली डर है। मैं कैसे रहूंगी? मुझे कितनी तकलीफ होगी? ये सब तुम्हारे लिए केवल एक बहाना है। नीलांबर ने दुख और आश्चर्य से आंखें उठाकर पूछा, बहाना? विराज बोली, हां, बहाना। आजकल मैंने सब देख लिया है। अगर तुमने कभी मेरी ओर देखकर मेरी तकलीफों के बारे में सोचा होता, अगर मेरी एक भी बात सुनी होती, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। नीलांबर बोला, मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। विराज ने जोर देकर कहा, नहीं, एक भी नहीं। जब जब मैंने कुछ कहा, तुमने किसी न किसी बहाने से उसे टाल दिया। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि इससे तुम्हारा पाप होगा, झूठ बोलना पड़ेगा, लोगों के सामने बदनामी होगी। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। नीलांबर बोला, मेरा पाप क्या तुम्हारा नहीं है? मेरी बदनामी क्या तुम्हारी बदनामी नहीं होगी? इस बार विराज सचमुच क्रोधित हो गई। तीखे स्वर में बोली, देखो, ये सब बच्चों को बहलाने वाली बातें हैं। अब मेरी उम्र इन्हीं बातों से बहलने की नहीं रही। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वो बोल उठी, तुम केवल अपने बारे में सोचते हो और कुछ नहीं। बहुत दुख सहने के बाद आज मुझे ये बात मुंह से निकालनी पड़ी है। आज अपने ही घर में मुझे दासी की तरह काम करने देने में तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन कल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे किसी पराए घर में 2 वक्त की रोटी के लिए दासी बनकर घूमना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, तब तुम्हें न तो ये अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, नहीं अपने कानों से सुनना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें शर्म भी नहीं आएगी और चिंता करने की भी जरूरत नहीं होगी, है ना? नीलांबर अचानक इस आरोप का कोई उत्तर नहीं दे पाया। वह कुछ देर तक जमीन की ओर चुपचाप देखता रहा, फिर आंखें उठाकर धीमे स्वर में बोला, ये इस समय तुम्हारे मन की सच्ची बात नहीं है। दुख और कष्ट के कारण तुम क्रोध में ऐसा कह रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा कष्ट मैं स्वर्ग में बैठकर भी सहन नहीं कर पाऊंगा। विराज बोली, पहले मैं भी यही जानती थी, लेकिन जैसे बिना कष्ट में पड़े ये नहीं समझा जा सकता कि दुख क्या होता है, वैसे ही पुरुषों की ममता और दया का भी पता समय आने पर ही चलता है। लेकिन इस दोपहर के समय मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। जो कह रही हूं वही करो। जाओ, स्नान करके आओ। नीलांबर ने जा रहा हूं कहा, लेकिन फिर भी चुपचाप बैठा रहा। विराज ने फिर कहा, आज 2 साल होने को आए हैं। पोंटी की शादी हुए, उससे पहले से लेकर आज तक की सारी बातें मैंने उस दिन मन ही मन सोचकर देखी। मेरी एक भी बात तुमने नहीं मानी। जब भी मैंने कुछ कहा, तुमने हर बार किसी न किसी तरह उसे टाल दिया और अपनी इच्छा से काम किया। लोग तो घर की दासी और नौकरों की भी एक बात रख लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात भी नहीं रखी। नीलांबर कुछ कहने ही वाला था कि विराज ने रोककर कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। कितनी कठिन घड़ी में मैंने भगवान का नाम लेकर कसम खाई थी कि तुमसे फिर कभी कोई बात नहीं कहूंगी। ये बात तुम भी नहीं सुन पाते अगर आज बातों बातों में ये बात ना निकल आती। अब शायद तुम्हें याद भी ना हो, लेकिन बचपन में एक दिन सिर में बहुत दर्द होने के कारण मैं सो गई थी। तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने में देर हो गई थी।
तो तुम मुझे मारने के लिए उठ खड़े हुए थे क्योंकि तुम्हें मेरी बीमारी की बात पर विश्वास नहीं हुआ था। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अपनी बीमारी के बारे में फिर कभी तुम्हें नहीं बताऊंगी। आज तक वह कसम नहीं तोड़ी। नीलांबर ने जैसे ही सिर उठाया, दोनों की आंखें मिल गई। वह तुरंत उठकर विराज के पास आया और उसके दोनों हाथ पकड़कर व्याकुल स्वर में बोला, "ये नहीं हो सकता विराज। तुम्हारा शरीर कब से ठीक नहीं है? क्या बीमारी हुई है? बताओ।" "बताना ही होगा।" विराज धीरे धीरे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, "कुछ नहीं।" नीलांबर ने कहा, "रहने दो, पहले बीमारी बताओ।" विराज फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, "कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं।" नीलांबर अविश्वास से बोला, "नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। अगर ऐसा ना होता तो इतने वर्षों पुरानी बात निकालकर कभी मेरे मन को दुख नहीं देती, खासकर उस बात के लिए जिसके लिए मैं कितनी बार तुमसे क्षमा मांग चुका हूं। अच्छा, अब कभी नहीं कहूंगी।" इतना कहकर विराज ने अपने आप को छुड़ा लिया और थोड़ा हटकर बैठ गई। नीलांबर उसके शब्दों का अर्थ समझ गया, लेकिन फिर कुछ नहीं बोला। 2-3 मिनट चुप बैठने के बाद वो उठकर चला गया। रात को दीपक की रोशनी में बैठकर विराज चिट्ठी लिख रही थी। नीलांबर खाट पर लेटे हुए चुपचाप उसे देख रहा था। देखते देखते अचानक वो बोल उठा, "इस जन्म में तुम्हारे किसी दोष या अपराध को ढूंढना भी संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म का कोई पाप जरूर था, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता।" विराज ने सिर उठाकर पूछा, "क्या नहीं होता?" नीलांबर बोला, "भगवान ने तुम्हारे पूरे शरीर और मन को रानी के योग्य बनाकर बनाया था, लेकिन क्या?" नीलांबर चुप हो गया। विराज कुछ क्षण उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, फिर कठोर स्वर में बोली, "ये खबर भगवान ने तुम्हें कब आकर दी?" नीलांबर बोला, "अगर आंख और कान हो तो भगवान सबको खबर देते हैं।" विराज ने कहा और फिर चिट्ठी लिखने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद नीलांबर बोला, "विराज की जिंदगी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले और अंतिम भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।